अभी हमने थ्योरी के वीडियोस में एडिशन थ्योरम देखा कि P ऑफ A यूनियन B, दो इवेंट्स के यूनियन की प्रोबेबिलिटी इज इक्वल टू पहले इवेंट की प्रोबेबिलिटी प्लस दूसरे इवेंट की प्रोबेबिलिटी माइनस दोनों इवेंट के इंटरसेक्शन वाले इवेंट की प्रोबेबिलिटी। और इसको मैंने तुमको बताया कि शब्दों में ज़्यादा अच्छे से समझना। ए इवेंट है, ऐसा ऐसा होना चाहिए, कुछ भी इच्छा है कि ऐसा ऐसा होना चाहिए। बी इवेंट है, वैसा वैसा होना चाहिए, दूसरी इच्छा। तो फिर ए इंटरसेक्शन बी में क्या आएगा, या ए इंटरसेक्शन बी इवेंट की इच्छा क्या रहेंगी कि ऐसा भी होना चाहिए और वैसा भी होना चाहिए, दोनों होना चाहिए। और ए यूनियन बी में क्या आएगा, ऐसा हो जाए या वैसा हो जाए, दो में से एक हो जाए, कम से कम दोनों हो जाए तो भी अच्छा, पर कम से कम एक तो होना चाहिए। तो ये मतलब होता है यूनियन और इंटरसेक्शन का मीनिंग समझ लो। अब ए में कितने रिजल्ट है वो गिन लो। मान लो हमको इस पर प्रॉब्लम में कैसे रहेंगे, इसके प्रॉब्लम एडिशन थ्योरम के हमको बोलेंगे फाइंड द प्रोबेबिलिटी दैट ऐसा हो जाए या वैसा हो जाए, इसकी प्रोबेबिलिटी निकालो। दो चीज़ें रहेंगी, ऐसा की प्रोबेबिलिटी, ऐसा या वैसा की प्रोबेबिलिटी निकालो। तो हम क्या करेंगे, हम एक ए इवेंट बनाएंगे ऐसा ऐसा हो जाए, बी इवेंट बनाएंगे वैसा वैसा होने का, फिर ए इंटरसेक्शन बी इवेंट का बनेगा ऐसा और वैसा एक साथ होने का। एंड फिर हमारी रिक्वायर्ड प्रोबेबिलिटी क्या है, ऐसा या वैसा, यानी पी ऑफ ए यूनियन बी इक्वल टू पी ए प्लस पी बी माइनस पी ऑफ इंटरसेक्शन बी। उसमें वैल्यू भरो, पी ए की प्रोबेबिलिटी निकाल लो, बी की प्रोबेबिलिटी निकाल लो, ए इंटरसेक्शन बी की प्रोबेबिलिटी निकाल लो, ए की प्रोबेबिलिटी प्लस बी की प्रोबेबिलिटी माइनस इंटरसेक्शन की प्रोबेबिलिटी। ऐसा करेंगे तो हमको ए यूनियन बी की प्रोबेबिलिटी मिल जाएगी। इस तरह से इस एडिशन थ्योरम का वापर करके वर्ड प्रॉब्लम्स देखते हैं, ठीक है। अब देखो जैसे पहला प्रॉब्लम्स ऑन दिस एडिशन थ्योरम। देयर आर 100 कार्ड्स नंबर्ड फ्रॉम 1 to 100, वन कार्ड इज ड्रॉन एट रैंडम, फाइंड द प्रोबेबिलिटी दैट इट इज मल्टीपल ऑफ, ये आ गया और देखना मार्क करना 4 और 6। जहां ये आया ऐसा या वैसा की प्रोबेबिलिटी निकालो। एडिशन थ्योरम की घंटी बजना शुरू। प्रोसेस समझ गए। एक बॉक्स में 1 से लेकर 100 तक के कार्ड नंबर रखे गए, एक कार्ड निकाल रहे, पत्तों का कार्ड नहीं है वो, 1 से 100 तक के टिकट्स है वो रखिए, एक कार्ड निकाल रहे, ठीक है। वो निकला हुआ कार्ड 4 का मल्टीपल या 6 का मल्टीपल आएगा, इसकी प्रोबेबिलिटी निकाल। 4 या 6 के मल्टीपल आना चाहिए। हाँ तो चलो, अब सबसे पहले आउट ऑफ 100 कार्ड्स वन कार्ड कैन बी ड्रॉन इन 100 C1 वे से। 100 कार्ड में से एक कार्ड कितनी तरह से निकाले जा सकते, 100 वे से, वैसे भी बोल सकते। और 1 रहा तो कॉम्बिनेशन की भी जरूरत नहीं है, कर भी लो कॉम्बिनेशन तो 100 C1 यानी 100 ही आने वाला है। तो NS आ जाएगा 100। छोटे बच्चे को भी पूछेंगे तो 100 में से एक निकालना कितनी तरह से निकाल सकते, 100 तरीके से। NS हो गया 100। नाउ अब क्या करना, हमको ऐसा या वैसा की प्रोबेबिलिटी निकालना है। तो ऐसा वाला इवेंट बनाना A और वैसा का इवेंट बनाना B। हाँ तो A इवेंट बनाओ, द इवेंट दैट द कार्ड ड्रॉन इज मल्टीपल ऑफ 4। बस एक ही इच्छा है, जो कार्ड निकलेगा वो 4 का मल्टीपल रहना चाहिए, ऐसा होना चाहिए। अब बोलो, अब एक्चुअल में देख सकते हैं हम 1 से 100 तक कार्ड है, ए में कौन से रिजल्ट आएंगे बोलो। 4 का मल्टीपल 4, 8, 12, 16, 20, 24, 28 वगैरह वगैरह करते हुए 100 तक आएगा। 100 भी आएगा क्योंकि 100 भी 4 का मल्टीपल है। हाँ गिन लो कितने आएंगे, अगर तुम गिनोगे तो 25 आएंगे, गिन के देख लो 25 आएंगे। तो NA हो गया 25। इसमें कितने रिजल्ट है 25, एंड 25 में से एक, कोई भी एक आया तो चलता, कोई भी एक आया तो एक खुश, एक की इच्छा पूरी हो गई, ए इवेंट आकर हो गया। हाँ तो NA 25, P आएगा NA अपॉन NS 25/100। या तुम 25 C1 करके भी 25 कर सकते। हाँ एक कार्ड निकाल रहे तो 25 C1 यानी 25 25/100। अब वैसे ये 1/4 होता, लेकिन मेरे को भी मालूम है, लेकिन मत करो, उसको रहने दो। बी इवेंट बनाओ। अब बी इवेंट, दूसरा इवेंट क्या बनाएंगे, और की दूसरी साइड वाला ही इसका
कि द इवेंट दैट, इसमें बी में क्या इच्छा रखेंगे हम कि वो जो कार्ड निकले वो 6 का मल्टीपल आए, 6 का मल्टीपल आए। द इवेंट दैट द नंबर ऑन द कार्ड इज मल्टीपल ऑफ 6। चलो अब बी में कौन सा रिजल्ट आएंगे? 6, 12, 18, 24, 30, 36, 42, 48 वगैरह 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 करते 96, लास्ट 96 आएंगे, 100 नहीं आएंगे इसमें। 96 6 का मल्टीपल होना तो 96 तक आएंगे। गिन लो, ये आएंगे 16। ऐसे 16 कार्ड है। अब वो 16 में से कोई भी एक कितने तरह से आ सकता है? 16C1 बेस से। हाँ, तो एन बी क्या आ जाएगा? 16। या तुम बोल सकते हो 16C1 यानी 16। हाँ, तो फिर इसकी प्रॉपर्टी क्या आ जाएंगी? 16/100, एन बी अपॉन एन एस 16/100। अब ये मैं थोड़ा थोड़ा लिखना कम करते जा रहा हूँ क्योंकि अब ये बहुत हो गया, तुम भी सुन सुन के बोर हो गए। हाँ, तो आप जल्दी जल्दी करो। हाँ, लेकिन कुछ प्रॉब्लम हम इसलिए लिखते कि इस तरह से बहुत ही ब्यूटीफुल तरीके से लिखो, 1 मार्क नहीं कटेगा। थियोरेटिकली, सब्जेक्टिव में, बोर्ड के एग्जाम में अगर करना है तो बाकायदा ऐसा लिख के दिखाना। ऑब्जेक्टिव के लिए तो तुम उड़ाओ ना, फास्ट कुछ भी नहीं करना पड़ता, लिखना बात हवा में सोचो फटाफट। हम आगे प्रैक्टिस होने के बाद कुछ प्रॉब्लम ऐसी हवा में करेंगे, हवा में करके फटाफट आंसर लाना चाहिए। पर पहले ये पक्का करोगे तो हवा में कर सकेंगे। पहले सड़क पे चलना सीखोगे तो उड़ोगे, एकदम से नहीं उड़ रहे। एरोप्लेन भी एकदम से नहीं उड़ता। एरोप्लेन एकदम से उड़ता क्या? नहीं, पहले रनवे पे स्पीड पकड़ चलता वो खूब देर तक और फिर स्पीड लेता। तो पढ़ाई का भी ऐसे ही है, पहले अभी रनवे पे चलो, धीरे धीरे चलो, संभल के चलो, धीरे 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 स्पीड बढ़ाओ और फिर उड़ो। समझे? पढ़ाई इस प्रकार करना पड़ता। हाँ, तो चलो पी बी आ गया 16/100। अब दोनों का इंटरसेक्शन, ए इंटरसेक्शन बी। ए इंटरसेक्शन बी का मतलब क्या होगा? ये इवेंट क्या आएगा? ये इसमें क्या इच्छा रहेंगी कि द कार्ड इवेंट दैट द नंबर ऑन द कार्ड ड्रॉन इज मल्टीपल ऑफ, ऐसा भी हो और वैसा भी हो, यानी वो जो कार्ड निकले वो मल्टीपल ऑफ 4 भी हो एंड 6 भी हो, ऐसा भी और वैसा भी, 4 and 6। अब ये दो ए और बी एक्चुअल में लिखे हुए हैं तो हम इनमें कॉमन कौन से रिजल्ट निकाल सकते हैं? या वैसे क्या है, देख लो 1 से 100 के बीच में ऐसे कितने नंबर है जो 4 के भी मल्टीपल है और 6 के भी मल्टीपल है? कौन कौन आएंगे उसमें? ये आएंगे 12, 24, 36, 48, 60, 72, 84, 96, इतने आएंगे। ये जो बस ये इतने नंबर है, ये ऐसे नंबर है जो 4 के भी मल्टीपल है और 6 के भी मल्टीपल, दोनों की इच्छा आ रही इसमें। कॉमन रिजल्ट ए इंटरसेक्शन बी, ये ऐसे रिजल्ट है जो इसमें भी है और इसमें भी है। गिन लो, ये 8। तो फिर बोलो एन ऑफ इंटरसेक्शन बी 8, प्रोबेबिलिटी आएगी 8/100। हो गया, हमने ए की प्रोबेबिलिटी निकाल ली, बी की प्रोबेबिलिटी निकाल ली, ए इंटरसेक्शन बी की प्रोबेबिलिटी निकाल ली। अब ऐसा लिखो, बढ़िया बढ़िया ऐसा इंग्लिश लिखना, बस ये लिखना बड़ा मस्त होना चाहिए। पहले कुछ प्रॉब्लम खूब लिख के देखो, बाद में फिर एक बार लिखना अच्छा आ गया तो फिर तो प्रॉब्लम बहुत जल्दी कर सकते हैं और हम बहुत सारे प्रॉब्लम कर सकते हैं। हाँ, तो रिक्वायर्ड प्रोबेबिलिटी दैट द नंबर ऑन द कार्ड ड्रॉन इज मल्टीपल ऑफ 4 और 6, या तो 4 के मल्टीपल या 6 के मल्टीपल। हाँ, तो यानी इसका मतलब क्या हो? पी ऑफ ए यूनियन बी। ए है 4 के मल्टीपल वाला इवेंट, 6 है बी के, बी है 6 के मल्टीपल वाला इवेंट, तो 4 या 6 वो इवेंट क्या आएगा? पी ऑफ ए यूनियन बी। अब लगा दो एडिशन थ्योरम, यहाँ पी ए प्लस पी बी माइनस पी ऑफ ए इंटरसेक्शन बी, एडिशन थ्योरम यहाँ लिखना, बाय एडिशन थ्योरम। बहुत बढ़िया लिखना, हम कौन सा थ्योरम का उपयोग कर रहे हैं? एडिशन थ्योरम का उपयोग कर रहे हैं। भर दो इसमें वैल्यूज, पी ए, पी बी और पी ऑफ ए इंटरसेक्शन भी सॉल्व कर लो, 33/100। ये आगे लगे तो और लिख देना यहाँ पे, रिक्वायर्ड प्रोबेबिलिटी। बढ़िया लगता है, जरा जांचने वाले को तकलीफ नहीं होना, जांचने वाले ने सिर्फ इसको देखना, बस खत्म, बाकी देखना ही नहीं। इधर अच्छे अच्छे अक्षर में लिखना, आंसर सही होना चाहिए बस। ये देखो, ये 2-3 चीज़ें मार्क करो, ये सही होना, ये सही होना, ये सही होना, बस इतने पे ध्यान दो। जांचने वाले इनको ही देखेगा, ये तुम्हारी इंग्लिश को नहीं देखता, सिर्फ अच्छे लिखे हुए होना चाहिए अंदर, बस ये ऐसा और ये ऐसा।
ठीक है। एग्जाम्पल नंबर 2, ए कार्ड इज ड्रॉन। मैं अभी एक वाली प्रॉब्लम ले रहा हूँ। हाँ, 52 पत्ते है, उसमें से एक पत्ता निकाल रहे हैं। ए कार्ड इज ड्रॉन फ्रॉम ए पैक ऑफ 52 कार्ड्स, 52 प्लेइंग कार्ड्स। फाइंड द प्रोबेबिलिटी दैट इट इज ए रेड कार्ड। देखो काय की प्रोबेबिलिटी निकालने हैं। इट इज ए रेड कार्ड और एडिशन थ्योरम की घंटी बजना शुरू। रेड कार्ड और बेयर्स ए नंबर बिटवीन 5 to 10, यानी पंजी से दहली के बीच का कोई भी पत्ता, पंजी से दहली के बीच का 5, 6, 7, 8, 9, 10, पंजी से दहली के बीच का कोई भी पत्ता, बोथ इंक्लूसिव। अब जरा इस पे ध्यान देना, बोथ इंक्लूसिव या बोथ एक्सक्लूसिव ऐसा दिया रहेगा। जैसे हम बोलते पंजी से दहली के बीच का। अब पंजी से दहली के बीच का मतलब क्या होता है? 2 मतलब होते हैं। यह सवाल यह आता है कि पंजी और दहली लेना कि नहीं लेना। बीच के तो ठीक है, पर पंजी और दहली लेना कि नहीं लेना। तो अगर बोथ इंक्लूसिव बोला तो पंजी दहली इंक्लूड करो, और बोथ एक्सक्लूसिव बोला तो उन दोनों को छोड़ दो, सिर्फ बीच के लो। समझ गए ये बात? ख्याल रख लो। हो गया? हाँ, चलो बस इतना समझ गया तो कोई खास बात ही नहीं है। अब वैसे सोच लो, बोला चलो ये लिखा हुआ तो है, मैं ऐसे ही कर देता, चलो हटाओ। हाँ सोचो, 52 पत्ते हैं, 52 पत्ते में से एक पत्ता, देखो कितनी जल्दी जल्दी बस ये लिखा हुआ रहने दो, वैसे ही सोचो। 52 पत्ते में से एक पत्ता कितनी तरह से निकाल सकते हैं? 52 में से। NS हो गया 52, ठीक है। ए इवेंट क्या बनाएंगे? वो रेड कार्ड रहना चाहिए। ए इवेंट और की एक साइड वाला एक इवेंट बनाओ, और की दूसरी साइड वाला दूसरा इवेंट बनाओ। ए इवेंट रेड कार्ड रहना चाहिए। बी इवेंट वो पंजी से दहली के बीच का होना चाहिए, ठीक है। अब बोलो वहाँ रेड कार्ड कितने हैं? 26, 13 लाल पान के, 13 ईंट के, हार्ट्स के 13, डायमंड के 13, 26 रेड कार्ड में से कोई भी एक रेड कार्ड कितनी तरह से आ सकता? 26 वेज से। हाँ, तो ए इवेंट लिया हमने, रेड कार्ड, वो रेड कार्ड निकलना चाहिए। NA हो जाएगा 26, प्रोबेबिलिटी आ जाएंगी 26/52। रहने दो 52, वो 1/2 होता मेरे को भी मालूम है, लेकिन रहने दो उसको वैसे। बाद में LCM लेने की, यानी ये बात के कैलकुलेशन के लिए बहुत ईजी हो जाता। 26/52। अब बी इवेंट क्या बनाएंगे? वो कार्ड पंजी से दहली के बीच का होना बहुत ही इंक्लूसिव, यानी पंजी, छक्की, सत्ती, अट्ठी, नहली, दहली 6। कितने कार्ड है ऐसे? 24। अरे इसमें तो काले भी चलते ना, पंजी से दहली के बीच के। बी की इच्छा क्या है? बी इवेंट है हमारा, ये देखो यहाँ पे बी इवेंट, द इवेंट दैट द कार्ड ड्रॉन इज नंबर बिटवीन 5 to 10, बहुत इंक्लूसिव। बस उसमें क्या बोला है? पंजी से दहली के बीच का। ब्लैक रेड थोड़ी बोला है, तो ब्लैक भी चलता। हाँ, तो पंजी से दहली के बीच के 6 चौक 24, 24 में से एक कितनी तरह से आ सकता? 24 में से। इस इवेंट की प्रोबेबिलिटी क्या आएंगी? 24/52। फटाफट करो, हो गया। हाँ, अब दोनों का इंटरसेक्शन होता क्या? देखो ए और बी एक साथ होते क्या? ऐसे कुछ कार्ड है क्या जो ए को भी फेवर करते बी को भी फेवर करते? यानी जो रेड कार्ड भी है एंड पंजी से दहली के बीच के भी है। अगर है तो कितने हैं ऐसे कार्ड? 8, नहीं सॉरी, कितने आएंगे? हाँ 12, 6 लाल पान के 6 और ईंट के 6, 12 आएंगे ना। 12 कार्ड ऐसे जो लाल भी है और पंजी से दहली के बीच के भी है, बोथ इंक्लूसिव। हाँ, तो बस बोलो एन ऑफ इंटरसेक्शन भी क्या आएगा? 12C1 यानी 12। तो फिर इसकी प्रोबेबिलिटी क्या आ जाएंगी? 12/52। अब बस, अब हमको रेड कार्ड या पंजी से दहली के बीच का कोई भी पत्ता, इसकी प्रोबेबिलिटी होना है, यानी P of A union B। ऐसा हो जाए या वैसा हो जाए, P of A union B = PA + PB - P of इंटरसेक्शन B। याद करो, बिना लिखे याद करो। PA कितना था? 26/52 प्लस PB कितना था? 24/52 माइनस P of इंटरसेक्शन B कितना था? 12/52। आंसर कर लो, आ जाएगा। देख लो इसको, ऐसे हवा में करना चाहिए। देख लो अच्छी तरह से देख लो। द इवेंट दैट कार्ड ड्रॉन इज रेड, NA आएगा 26C1 यानी 26, प्रोबेबिलिटी आएंगी 26/52। एक ही प्रोबेबिलिटी, रेड कार्ड आने की संभावना 26/52। पंजी से दहली के बीच के 24 कार्ड है, तो 24 का पंजी से दहली के बीच का कार्ड आने की संभावना 24/52। रेड भी और पंजी से दहली के बीच के भी दोनों कंडीशन वाले कार्ड है 12, ऐसा भी और वैसा भी। हाँ, तो इनके आने की संभावना 12/52। ऐसे पत्ते जो रेड भी है और पंजी से दहली के बीच भी है, ऐसे 12 कार्ड्स है, तो ऐसा कोई कार्ड आने की संभावना 12/52।
हाँ, नाउ रिक्वायर्ड प्रोबेबिलिटी दैट द कार्ड ड्रॉन इज आइदर रेड कार्ड और बेयर्स ए नंबर बिटवीन 5 to 10। ये और पे ध्यान दो, और हाँ, यानी पी ऑफ ए यूनियन बी इज इक्वल टू पी ए प्लस पी बी माइनस पी ऑफ ए इंटरसेक्शन बी यूजिंग एडिशन थ्योरम। वैल्यू भर दो, कैलकुलेट कर लो। चिल्लर बातें हैं ये, चिल्लर बात है ये। समझने की बात ये है, ए इवेंट बनाओ, बी इवेंट बनाओ, इंटरसेक्शन वाला इवेंट बनाओ, फिर ए या बी की प्रॉपर्टी निकालना है तो पी ए प्लस पी बी माइनस पी ऑफ इंटरसेक्शन बी। सारे प्रॉब्लम एडिशन थ्योरम ऐसे ही करना है, या जब भी ऐसा या वैसा की प्रॉपर्टी निकालना हो इसी तरह से स्ट्रक्चर बनाओ, लिखो और सॉल्व करो। ठीक है, बाकी और प्रॉब्लम हम नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे। थैंक यू।